हालेलुया। ये सच में आनंद की बात है परमेश्वर के उपस्थिति में, उसके भवन में आना। आमेन। ऑलवेज इट इज जॉय। हमेशा ये आनंद की बात है। हमेशा परिवार के बीच में आना, कलीसिया में आना और स्तुति, आराधना, उपासना, गवाहियों के साथ में जब हम आते हैं, एकत्र होते हैं। एकत्र शब्द टुगेदरनेस एकता को दिखाता है, एक मन एक चित्त को दिखाता है। जब हम इकट्ठा होते हैं वहां ना सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परंतु वहां एक और बात होती है, सामर्थ। सामर्थ, पावर ऑफ गॉड। परमेश्वर की सामर्थ वहां पे होती है प्रियो। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, जहां 2 या 3 किसके नाम से? हाँ, सुरेश, रमेश, राकेश के नाम से नहीं। किसके नाम से? यीशु के नाम से इकट्ठा जहां हम विश्वासी लोग होते हैं, यीशु पर विश्वास करने वाले, हाँ, उससे प्रेम करने वाले, उसके प्रेम को पाने वाले, तो वहां पे क्या होता है? उसकी सामर्थ मौजूद होती है। आमेन। कितने आज चर्च आए हैं? कितने आज बड़ी अपेक्षा के साथ कलीसिया में आए हैं? सिस्टर अपेक्षा के साथ नहीं, हाँ, होल हार्टेडली, दिल से, प्रभु आज मुझे कुछ चाहिए। लॉर्ड टुडे आई वांट समथिंग। मैं आज खाली हाथ नहीं जाना चाहती, मैं आज खाली हाथ नहीं जाना चाहता प्रभु। आज मुझे आपका मिरेकल चाहिए, आज मुझे आपकी सामर्थ चाहिए, जीवन जीने के लिए, परिवार संभालने के लिए, संकटों का सामना करने के लिए, जयवंत जीवन जीने के लिए। यीशु ने कहा, तुम मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं, कुछ नहीं। ये यीशु के शब्द हैं, हमारे उद्धारकर्ता के शब्द हैं। तुम मेरे बगैर, यीशु के बगैर, उसके बिना आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो कुछ भी करते हैं या करें या करेंगे, यीशु के साथ करें, यीशु को इन्वॉल्व करें। आमेन। वहां बरकत होता है, वहां पे अद्भुत काम होता है। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर भला है। जैसे ताई ने कहा, परमेश्वर भला है। उसकी भलाई की सदा की है, और उसकी भलाई का हम जितना गुणानुवाद करें, जितनी प्रशंसा करें, कम है। आमेन। और क्या कहूं, जिसने अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसे आपकी और मेरी खातिर दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा? आमेन। जब हम उदास होते हैं, निराश होते हैं, संकटों से गुजरते हैं, आर्थिक तंगी या नाना प्रकार की बातों से जब हम गुजरते हैं, तो होता क्या है? क्या होता है? हमारा मन खेदित हो जाता है। हाँ? मन व्याकुल हो, प्रभु कैसे करेंगे? प्रभु, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज? हम क्या करेंगे? उस खेदित मन की ओर उसकी नजर रहती है। आमेन। टूटा और पिसा हुआ मन उसके सम्मुख क्या है? हाँ। तो कहीं अच्छा हुआ, कई बार मेरा मन टूट गया। हाँ? अच्छा हुआ, कई बार मैं दिक्कतों से गुजरा, समस्याओं से गुजरा, ठीक है, अच्छा हुआ मेरे लिए। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगे। कम से कम मेरे परमेश्वर पिता की दृष्टि तो मुझ पर पड़ी। आमेन। हालेलुया। तो ही इज अ गुड गॉड। भला परमेश्वर है। आमेन। बहुत भला परमेश्वर है वो। कितना बताएं हम आपको? इतना भला कि उसकी भलाई का हम जितना भी हम बोलते रहे कम पड़ जाएगा। और आज की सुबह उसने हमें फिर से एकत्रित किया, क्या करने के लिए? हाँ, आज उसने एकत्र किया हमें इस स्थान में, ना सिर्फ प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए, उसकी
उसकी उपस्थिति में सराबोर हो जाने के लिए, डूब जाने के लिए ही मात्र नहीं, परंतु किस लिए? हाँ, कि हाँ, उसको वचन के द्वारा, किसको? किसको? मुझको, मुझ दुल्हन को, मैं यीशु की दुल्हन हूं। हाँ, इफिशियंस 5:26 में ये आप अंडरलाइन कर सकते हैं, घर जाके पढ़िएगा। ये मेरा विषय नहीं है, परंतु मैं अपने विषय का फाउंडेशन न्यू डाल रहा हूं ताकि आज की टीचिंग्स को, आज की इस शिक्षा को हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम आगे बढ़ा सकें। तो हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं, कलीसियाई रूप में एकत्र हुए हैं, ताकि हमारा उद्धारकर्ता, हमारा प्रभु यीशु हमें अपने वचन के मार्फत, अपने वचन के मार्फत, अपने वचन के द्वारा, बाय द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और उसका वचन जल के रूप में हमें शुद्ध करता है। आमीन। और पवित्र बनाता है। सैंक्टिफिकेशन एंड क्लींजीनेस, शुद्धिकरण और पवित्रीकरण किसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसिया, अपने दुल्हन की करते हैं? वचन के मार्फत। तो जो वचन आपके पास में है अभी वर्तमान में, द वर्ड ऑफ गॉड, पावर ऑफ गॉड है, पावर ऑफ गॉड है, वो परमेश्वर की सामर्थ है, वो जिसके द्वारा आपका पवित्रीकरण होता है हर दिन। जब जब आप उसे खोलते हैं, जब जब कोई प्रचार आप सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसको अपने कानों के द्वारा अपने मन में उतारते हैं, आपका समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है, वो अलौकिक बातें हैं, आत्मिक संसार में वो चीजें हो रही है, आपके भीतर, आपके बाहर, आपके मन में, आपके देह के ऊपर। पर वो क्या हो रहा है? शुद्ध हो रहे हैं आप, पवित्र हो रहे हैं आप। इसलिए कहा जाता है, रीड द वर्ड ऑफ गॉड, वचन को पढ़ो, वचन को पढ़ो। वचन को पढ़ने में कोताही मत करो, बंद मत करो वचन को पढ़ना। चाहे जिस प्रकार की भी बातों से आप गुजर रहे हैं, समय निकालिए, वचन को पढ़िए, वचन को खोलिए, वचन पे मनन करिए, वचन को याद करिए, वचन की जुगाली करिए, वचन पे मनन करिए और उसको अपने जीवन के लिए घोषित करिए, और फिर देखिए क्या होता है। दूसरा एक वचन, बिफोर भी हम इससे पहले आगे बढ़े, यूहन्ना 15 और उसका वचन क्या है? हाँ, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा शुद्ध हो। यीशु ने कहा, ये तुम उस वचन के कारण, उस वचन के द्वारा। यीशु ने अपने सेवा के दौरान अपने चेलों से कई वचन, कई शिक्षाओं को दिया। एंड दिस इज द वर्ड ऑफ जीसस। वो कहते हैं कि तुम तो उस वचन के कारण, उस शिक्षा के कारण जो मैंने तुमको कहा है, सिखाया है, तुम्हारे मनों में डाल दिया है, क्या हो? शुद्ध हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं बताना चाह रहा हूं आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन की महत्वपूर्णता जो आज कलाम आपके लिए लेकर आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और वचन पढ़ने से फिर क्या होता है? दूसरा एक वचन, एक और हम देखेंगे, भजन संहिता 119। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? हाँ, यहां पे प्रार्थना शब्द नहीं आया है, यहां पे आराधना शब्द भी नहीं आया है। हाँ, कुछ लोग, अगर हम प्रार्थना योद्धा हैं तो हम सोचते हैं बहुत प्रार्थना कर रहे हैं तो सब कुछ ठीक। नहीं, ठीक है, परंतु वचन में लिखा हो, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैनुअल है, गाइडलाइन, वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना वेपन है, आराधना वेपन है। वेपन और मैनुअल में अंतर होता है। ये वेपन है, ये मैनुअल है। प्रार्थना और आराधना वेपन है, आपके हथियार हैं।
परंतु ये मैनुअल है, दिग्दर्शिका है, मार्गदर्शन करेगा, अगुवाई करेगा। क्या? वर्ड ऑफ गॉड, वचन। आमीन। हाँ, बताएगा कैसे हथियार चलाना है, कैसी प्रार्थना करना है, कैसी आराधना, कौन से गीत कब कब उठाना है, कब कब लेना है, सब क्या बताएगा? मैनुअल, वर्ड ऑफ गॉड बताएगा। तो अब जवान अपनी जवानी को किस उपाय से, क्या है वो उपाय, समाधान क्या है, उपाय क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उपाय, हाँ, शुद्ध रखे। किसके? तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से वो अपने आप को शुद्ध रखेगा। हम वचन के द्वारा शुद्ध हुए हैं और वचन ही हमें शुद्ध रखता है, उस वचन के अनुसार ही हमें चलना है। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि परमेश्वर ने हमें अवसर दिया अपने परिवार में आने का। पास्टर वेद और शालिनी ताई का हम धन्यवाद देते हैं कि हम यहाँ पर आ पाए आज सुंदर सुबह, और हम बहुत आनंदित थे अपने परिवार के बीच में आकर। तो आइए आज के वचन से स्नान करने के लिए मेरे साथ खोलिए सभोपदेशक, सभोपदेशक अध्याय 12। सभोपदेशक अध्याय 12 और उसका वचन 13 और 14। बहुत फेमिलियर, जाना माना पहचाना ये वचन है। हम सब इसको पढ़ते आए हैं और पढ़ रहे हैं। हां, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि हां, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य, संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है। क्या है वो कर्तव्य? परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। आमीन। फिर से पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। हाँ, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। आमीन। जब मुझे पास्टर वेद का फोन आया और वो बोल रहे, मुझे कहा उन्होंने कि पास्टर आप इस रविवार को जरूर से वचन का प्रचार कलीसिया में करिए, क्योंकि वो बाहर आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। एंड आई वाज आस्किंग, प्रभु मुझे बताइए कि मैं आपकी कलीसिया में आपके लोगों को आप क्या चाहते हैं कि मैं प्रचार करूं? आप क्या चाहते हैं कि मैं उनके मन को छेदूं, कि उनके मन को प्रिक करूं, उनके मन को मैं उधेड़ूं, कि वो जाने समझे सीखे कि परमेश्वर की अपेक्षा आपसे और मुझसे क्या है। आमीन। हम सब परमेश्वर से बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो हमारा पिता है, स्वर्गीय प्रेमी पिता है। और हमें ये जरूरी है कि हम उससे बड़ी बड़ी बातों की अपेक्षा करें, नो डाउट, अच्छा है। परंतु एक पिता भी अपने बच्चों से कुछ अपेक्षा करता है। आमीन। हाँ, हम सब माता पिता हैं यहां पे, हम अपने बच्चों से अपेक्षा करते हैं। वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम देम, जो उनके ही भलाई के लिए होता है। आमीन। तो यहां परमेश्वर आज की सुबह आपसे और मुझसे एक बात की अपेक्षा कर रहे हैं, जो आज का मेरा टॉपिक रहेगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भयमान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारे पास में, बहुत सारे कर्तव्य हम निभाते हैं, परंतु यदि आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो संसार की सारी जो बातें हैं, जो आप और हम जिम्मेदारियों के रूप में कर रहे हैं, एक दिन जाती रहेंगी। सही बोल रहे हैं हम? सही बोल रहे हैं? एक दिन जाती रहेंगी। परंतु ये वाला जो है आज्ञा,
ये वाली जो बात है, परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी भी है उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना। यदि हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना योद्धा हैं, हम आराधक हैं और हम एवेंजलिस्ट हैं और हम प्रचार करते हैं, हमारे सेवकाई से मिरेकल भी हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, परंतु यदि परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं है, तो क्या है? हां, एक भाई ने हमसे पूछा कि पास्टर जी, वो जो हैं सो एंड सो, वो सेवकाई तो करते हैं परंतु उनका जीवन अच्छा नहीं है और उनके मुंह से कुछ ऐसा कभी कभी निकल जाता है, बहुत कुछ, परंतु तो भी उनकी सेवकाई में चमत्कार होते हैं, मिरेकल होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। तो हमने अपने एक मेंटर को इस बात को बताया, तो उन्होंने बहुत अच्छा इस चीज का उत्तर दिया कि सेवकाई के द्वारा चिन्ह चमत्कार होंगे, इवन गधे के द्वारा भी। क्योंकि परमेश्वर मुझे नहीं देख रहा है, परमेश्वर आपको देखकर उस चमत्कार को करेगा। मूसा ने पत्थर में, उसने परमेश्वर ने कहा बोल, चट्टान से बोल और पानी निकलेगा, ठीक है, परंतु वहां मूसा ने क्या किया? लाठी मार दी, अनाज्ञाकारी हो गया, तो पानी नहीं निकलना चाहिए था, फिर भी पानी निकला। किसके लिए? लोग प्यासे थे। परमेश्वर कंपैशनेट गॉड है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने उस समय मूसा मैं तेरे से बाद में निपटूंगा, पहले मैं अपने बच्चों की प्यास बुझा लूं। तो कई बार लोगों के जीवन में भय नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, फिर भी सेवकाई में है, आराधक भी है, प्रार्थना योद्धा भी है, चिन्ह चमत्कार सब हो रहा है। परमेश्वर बोलता है ठीक है, मैं तेरे से बाद में निपटूंगा, पर तेरी सेवकाई के द्वारा मेरे लोग तो कम से कम मुझे जाने। हाँ? तो ये भय मानना, चर्च आज की सुबह गांठ बांध लीजिए, ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, हम सबके लिए है। परमेश्वर का भय यदि हमारे जीवन में नहीं है तो हम गड़बड़ करेंगे, कर सकते हैं। परमेश्वर का भय और उसकी आज्ञा का पालन, बोथ गोस टुगेदर, एक साथ चलता है। इसलिए इस वचन की विशेषता ये दो बातें इसलिए एक साथ लिखी गई हैं। ना सिर्फ ये लिख दिया गया कि परमेश्वर का भय मान, यही संपूर्ण कर्तव्य, ये नहीं, क्या लिखा है? भय मान और उसकी आज्ञाओं का, आज्ञा नहीं, आज्ञाओं का पालन कर, यही संपूर्ण कर्तव्य है। क्यों? कंडीशन है नेक्स्ट वर्स में, ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा? नेक्स्ट वर्स, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी हो, क्या करेगा? न्याय करेगा। आप ये मत सोचिए कि हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रेमी परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है, पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। वो न्यायी परमेश्वर भी है। वो अनुग्रह करता है हम पर। यशाया 30:18। आज थोड़ा सा हम टीचिंग के तौर पे चल रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ में? जी, यशाया 30:18। क्या लिखा है?
हाँ, क्या लिखा हुआ है? तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे। कुछ लोग ये बोलते होंगे ना, आपको भी सवाल हमसे तो पूछते हैं, अरे पास्टर जी वो इतना दुष्ट व्यक्ति है फिर भी वो बहुत आशीष पाता है, और हम जो बहुत आराम से चलते हैं, बड़े भय भक्ति के साथ चलते हैं, हम कष्टों से गुजरते हैं। आपके सामने है वचन, क्या लिखा है? तो भी यहोवा ऐसे लोगों के लिए क्या करता है? विलंब करता है। विलंब, देरी करता है, देरी करता है कि ठीक है आज सुधर जाएगा, कल सुधर जाएगा, परसों सुधर जाएगा, नरसों सुधर जाएगा, एक हफ्ते के बाद सुधर जाएगा, एक महीने के बाद सुधर जाएगा, एक साल के बाद सुधर जाएगा, 15 साल के बाद उसके विलंब की अपनी क्षमता है और वो कर सकता है। क्यों? इसलिए, और इसलिए उठेगा कि तुम पर दया करे। क्यों दया करे? हाँ, दूसरे शब्दों में, क्यों ऊंचे पर उठेगा, क्यों विलंब करेगा, क्यों अनुग्रह करेगा, क्यों दया करेगा? क्योंकि पहली बात, हम उसके हाथों की हस्तकला है, वो सर्वोच्च परमेश्वर है, उसकी प्रभुता हमारे ऊपर में है, और वो न्यायी परमेश्वर है। He can do anything and everything with anyone. तो परमेश्वर ना सिर्फ आशीषों का परमेश्वर, कलीसिया आज की सुबह आप समझिए, आपका और मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। परमेश्वर के एक ही रूप को आप ना देखिए, वो प्रेमी परमेश्वर है, वो प्रेमी परमेश्वर रहेगा, बट आपको परमेश्वर के भय को मानने के लिए, उसके आदरपूर्ण भय को मानने के लिए अपने मन में इस बात को बैठा लेना है कि मेरा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। उसने अपने इकलौते बेटे को भेजकर, कुर्बानी का मेमना बनाकर भेजकर अपने प्रेम को प्रकट कर दिया है। परंतु आप बाइबल को नहीं झुठला सकते कि अब यीशु मसीह जब आने वाले हैं तो वे कैसे आएंगे, किस लिए आएंगे, और हां, न्याय करने के लिए। वह न्यायी परमेश्वर होकर आने वाला है। तो जो हमें वचन से आज शुद्ध कर रहा है, जो हमें वचन के द्वारा हमें पवित्र बना रहा है, उसके पीछे का मकसद क्या है? ताकि जब वो आए तो हमें अपने अनुरूप, अपनी मंशा के अनुरूप पाए। हां, निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र, दाग और झुर्रियों रहित अपनी दुल्हन को वो पाए। मैं चाहता हूं कि आज की सुबह आपके मनों में परमेश्वर का आदरपूर्ण भय, आदर, रेवरेंशियल फियर, डरावना, टेरेबल फियर की बात नहीं कर रहा हूं मैं आदरपूर्वक, आदरपूर्ण भय की बात कर रहा हूं। मुझे अच्छे से याद है, मैं नूह की मूवी देख रहा था, स्टोरी ऑफ नोहा। तो उसमें वो एक्टर ने बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बट उससे भी कहीं ज्यादा बढ़कर आपको और हमको भय मानना चाहिए। जब नूह एक दिन घर में काम कर रहा है, उस मूवी में जैसा वचन के मुताबिक दिखाया, नूह काम कर रहा है और अचानक उसको नो, तो वो ऐसा दिख रहा, ही इज एक्टिंग, दैट एक्टर, वो एक्टर एक्टिंग कर रहा है। फिर आवाज आती है, नो, मैं यहोवा हूं। तो उसका भय, वो एक्टर, किरदार, वो बताना चाह रहा है यहोवा मुझसे बात कर रहा है। वो ऐसा नहीं खड़ा था, वो प्रदर्शित कर रहा है रिस्पेक्टेड होली गॉड, जिसका नाम पवित्र है, वो मुझसे बात करे। तो उसकी दशा, और वो वैसे ही रहता है जब तक परमेश्वर उससे वार्तालाप कर रहे, संवाद कर रहे, उसका पीठ झुके रहता है। सच टाइप ऑफ रेवरेंशियल फियर आपके और मेरे मन में होना चाहिए।
यूहन्ना ने जब रेवलेशन, यूहन्ना ने जब यीशु को देखा पतमुस नामक टापू पे, तो खड़ा था, क्या किया? मुंह के बल सच रेवरेंशियल फियर, आदरपूर्ण भय। काश हम में से हर एक के जीवन में ऐसा हो जाए। मेरा परमेश्वर, उसके समक्ष नम्र, दीन और दीन। दीन के अलावा भी कोई अगर शब्द है जो एकदम नीचे जाता है, उसको डाल दो, और एकदम दीन। उसके सामने ना, लोगों के सामने नहीं तो लोग हमको रौंद के निकल जाएंगे। लोगों के सामने हमको अपने आत्मिक अधिकारों को दिखाना है। हाँ, बोल्ड एज अ लायन। तुम परमेश्वर के सामने दीन और नम्र बनो, हाँ, तब वो तुम्हें शिरोमणि उसके समक्ष। परंतु हाँ, हमको लोगों से प्रेम करना है, लोगों का सम्मान करना, आदर करना है, परंतु अधिकार का भी उपयोग करना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई में अपने अधिकार का प्रयोग करते थे। हाँ, दीन थे, वो नम्र थे। दीनता कमजोरी नहीं है, वो दीन थे, नम्र थे, परमेश्वर का भय मानते थे, परंतु एट द सेम टाइम लोगों के सामने में अपने आत्मिक अधिकार का इस्तेमाल करते थे, पर परमेश्वर का भय भी मानते थे। आमीन। तो इसलिए मेरे प्रियो, याद रखिए इस बात को कि वो आदरपूर्ण भय परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से हर एक के जीवन में, मेरे जीवन में और उत्पन्न हो जाए, और उत्पन्न हो जाए। देखिए, परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है। हमारे घर के सीसीटीवी कैमरा खराब हो सकते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा हमेशा ऑन है और रिकॉर्डिंग चालू है। आप और मैं ये नहीं बोल सकते कि हम क्या करते हैं कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, कोई नहीं देख रहा हो, परमेश्वर देखता है। उसका सीसीटीवी कैमरा, उसकी आंखें, हाँ 24/7 365 डेज अपने डरवहियों को खोजता है। वो लिखा है ना वचन में, हाँ, उसकी आंखें पृथ्वी पर अपने विश्वासियों, अपने लोगों, अपने डरवहियों को जो उसका डर मानते हैं। डरवहिये मतलब भय मानने वाले। चरवाहा अलग होता है, डरवैया, मैं सोचता डरवैया मतलब भी चरवाहा होता नहीं। डरवैया मतलब उसका डर मानने, उसका भय मानने वाले, उसका आदरपूर्ण भय मानने वाले। उसकी निगाहें कौन है, कौन है, और फिर किसी पर उसकी आंखें टिक जाती है। उसको वह कहता है कि ये तो मेरे हृदय के समक्ष का व्यक्ति है, मैं इससे अति प्रसन्न हूं, मैं इससे प्रेम करता हूं, मैं इसका मित्र हूं, ये मेरा दोस्त है। तब वो गवाही देता है। काश हमारे भीतर भी परमेश्वर आज की सुंदर सुबह उस आदरपूर्ण भय को देखने पाए। हमारा उठना, बैठना, लेटना, चलना, खाना, पीना, कामकाज करना, सब कुछ उसके भय भक्ति में हो। यही संदेश आज परमेश्वर आपको देना चाहता है, हर एक को, हर एक को। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा भय मानो कलीसिया, मेरा भय मानना सीखो, चाहे कोई आपको देखे या ना देखे। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो हर बातों का क्या करेगा? हाँ, न्याय करेगा। सब उपदेशक 12-14 के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। आमीन। तो परमेश्वर का भय न्यू है, हमारा आधार है, हमारा फाउंडेशन है। अगर परमेश्वर का भय ही नहीं है, परमेश्वर का भय ही यदि नहीं है,
तो क्राइम होता है, ठीक है। इंसान लोगों के साथ अन्याय करता, पाप करता, दुनिया संसार में जो चल रहा है आप देखिए, क्योंकि उनके चित्त में परमेश्वर का भय नहीं है। उनको नहीं पता कि कोई परमेश्वर है जो न्यायी परमेश्वर है, जो सारी बातों का न्याय करेगा। पर आपको और मुझको मालूम है, तो सोचिए आपको और मुझको कितना भय मानना चाहिए। ठीक बोल रहा हूं मैं? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। तो हाउ मच मोर, एक एक मिनट, 24 घंटे में एक एक मिनट उसका भय मानते रहना चाहिए। दाऊद कहता है कि प्रभु मैं दिन भर तेरा भय मानना चाहता हूं। I want to fear you always. तो ये फाउंडेशन है। और ये जो जिस आदरपूर्ण भय की मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के प्रति, ये आपको परमेश्वर के और निकटता में लेकर आएगा, और करीब लेकर आएगा, और नजदीक लेकर आएगा। जितना आप परमेश्वर का भय मानोगे, जितना अधिक, वाइल ड्राइविंग, गाड़ी चलाते वक्त, वाइल कुकिंग, वाइल टॉकिंग विद समवन, चाहे सोते वक्त, उठते वक्त, बैठते वक्त, अपने दोस्तों के मध्य में, अपने कार्य क्षेत्र में, जब आप अकेले हैं तो भी, जब आपके मध्य में बहुत से लोग हैं तो भी, जब आप परमेश्वर का भय मानते रहते हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, जब आप में ये बोलने की हिम्मत हो जाएगी, आप परमेश्वर की ओर नहीं कर पाएंगे। हाँ? आज की डेट में लोग क्या करते हैं? ठीक है, कॉम्प्रोमाइज कर बैठते हैं अपने कार्य क्षेत्रों में, अपने मित्रों के बीच में। वो कुछ ऐसी बातों को कर बैठते हैं जो बाइबल बोलती है गलत है। फिर भी वो अपने दोस्तों, अपने सहयोगियों, अपने कुलीग्स को प्रसन्न करने के लिए कुछ ऐसी बातों को कर बैठते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। चेलों ने कहा एक जगह कि मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर, हाँ खाली स्थान भरो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हाँ? वो है भय, आदरपूर्ण भय। यह आदर को लेकर आएगा आपके भीतर परमेश्वर के प्रति। आप उसको और अधिक जानेंगे बहन, आप उसको और अधिक अपने करीब पाएंगे। परमेश्वर का भय आपके दिनचर्या के कामों में, आपके पढ़ाई लिखाई में, आपके विवाह में, हर क्षेत्र में। प्रभु मैं ये गलत काम नहीं कर सकता, कहिए अपने दोस्तों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे भीतर परमेश्वर का भय है। आमीन। जैसे यूसुफ ने कहा, यूसुफ आई गेस उत्पत्ति 39, Genesis 39 and verse 9 to 12. 9 लगा दीजिए। हम सब जानते हैं इस इंसिडेंट को that took place। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? ये कौन कह रहा है? ये कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं कह रहा है, ये एक जवान व्यक्ति कह रहा है।
जिसका नाम यूसुफ है, जो पोतीफर के घर में सारी बातों के ऊपर में अधिकार रखता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। ये कहता है पोतीफर की पत्नी से, जब वो उसके साथ व्यभिचार करने के लिए उसको उकसाती है, ये जवान लड़के के शब्द हैं। क्या कहता? मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? ये कौन कह रहा है? जवान लड़का यूसुफ डिसाइड करता है, नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज। मैं समझौता नहीं करूंगा। मैं अपनी पवित्रता, अपनी शुद्धता, अपनी जवानी के साथ में समझौता नहीं करूंगा। यह होता है परमेश्वर का भय। जब आपके पास में परमेश्वर के विरुद्ध सारे काम को करने का पूरा प्रयोजन रहता है और कोई आपको नहीं देख रहा होता, कोई नहीं जान रहा होता, यदि आप चुपके से वो काम कर भी दे, किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, वहां परमेश्वर का भय प्रकट होता है कि आप में परमेश्वर का भय है या नहीं। आमीन। दैट इज द पॉइंट। पब्लिकली तो सब बोल सकते हैं, नहीं मैं गुड, बहुत अच्छा हूं पब्लिकली, पर एकांत में जब आपको कोई नहीं देखता, यूसुफ को वहां कोई नहीं देख रहा था, उसके सामने बड़ी परीक्षा थी, वो जवान था, फिर भी वो कहता है, मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? यह है परमेश्वर का भय। सेम में मुझे याद आता है, दानियल ने कहा, जब खोजे का प्रधान आता है उसको खिलाने के लिए भोजन, दानियल कहता है कि मैं राजा का भोजन खाकर अपने आप को दूषित करना, डिफाइल करना नहीं चाहता। दानियल कहता है अशुद्ध करना नहीं चाहता। क्यों उसने ऐसा कहा होगा? क्योंकि उसको परमेश्वर का भय था। उसे मालूमात था कि वो कहां से आया है और कहां जाएगा। वो परमेश्वर से दुआ किया करता था। उसको परमेश्वर का भय था। उसे मालूम था कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। कई उदाहरण हैं बाइबल के अंदर में, कई उदाहरण हैं। दाऊद भी शाऊल को मारने से अपने आप को रोक लेता है। मैं अभिषिक्त के ऊपर में हाथ नहीं छोड़ सकता। वो अभिषिक्त व्यक्ति है, ठीक है, मेरे को मारने के फिराक में वो है, परंतु तो भी मैं अपना हाथ, उसको मौका भी मिला गुफा के अंदर में, है ना, उसको मौका भी मिला कि वो वहां शाऊल को खत्म कर सकता था, तो भी उसके कपड़े के छोर को वो निकाल के रख लेता है और बाद में उसको बताता है कि शाऊल, मैं चाहता तो कर दिया था, बट ही feared God। उसने परमेश्वर का भय माना। और ये सब कहां थे ये लोग जिनके नाम मैं आपको गिना रहा हूं बाइबल में? एंड दैट टू ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम में थे, जिनको परमेश्वर ने अनुमति नहीं दी कि तुम मुझे मेरा पिता कहना। वो परमेश्वर के दास थे। अब हैं सहमत मेरे साथ में इस बात में? उनको राइट नहीं था कि परमेश्वर को पिता कह दे। उनको पता भी नहीं था कि परमेश्वर आगे चल के क्या करने वाले हैं अपने बेटे को भेजकर, पर तो भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ में, बड़े भय भक्ति के साथ में उन्होंने जीवन जिया। अब हम नए नियम में हैं। परमेश्वर ने अपना सब कुछ हमें दे दिया है, सब कुछ दे दिया। स्वर्गीय स्थानों में अपने बेटे के साथ हमें बैठा दिया, हम पर अनुग्रह कर दिया। अच्छा हुआ आप और हम उन दिनों में नहीं थे, व्यवस्था के समय में, नहीं तो पता नहीं हमारा बाल, सिर का बाल भी नहीं बचता, हम बस बलि चढ़ाते रहते, है ना? बट थैंक गॉड
कि आप और मुझको परमेश्वर ने अपना बना लिया, गले से लगा लिया। हम तो खोई हुई भेड़ थे, मुसाफिर थे, उससे दूर थे। उसने अपने बेटे को भेजकर हमें मोल ले लिया उसके लहू के द्वारा। तब सोचिए आपको और मुझको उसका कितना भय मानना चाहिए, कितना भय। ये एग्जाम्पल्स हैं। वचन में एक जगह लिखा है ना कि ये सारी बातें इसलिए लिख दी गई ताकि तुम्हारे लिए ये शिक्षा ठहरे। तुम्हारे लिए और मेरे, आपके और मेरे लिए ये शिक्षा ठहरे कि हम इनके जीवन से शिक्षा प्राप्त करें और वैसा ना करें, और वैसा ना करें जैसा उन्होंने किया, परंतु वो करें जो वचन में लिखा है, जो हमको लेने की आवश्यकता है, जो उन्होंने किया एग्जैक्टली उससे बढ़कर। तो परमेश्वर का भय मेरे प्रियो, द फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड, आदरपूर्ण भय। कुणाल, आदरपूर्ण भय। आज मेरी मंशा है मेरे लिए कि प्रभु मुझे और आपके भय भक्ति में चलाइए प्रभु, और उसके भय भक्ति में चलने के लिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। नो लॉर्ड, आई विल फियर यू। क्योंकि कई बार हम सब कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं। हम सब कहीं ना कहीं अपने उस मार्ग से हम कई बार थोड़ा सा डाइवर्जन आ जाता है। बट थैंक गॉड, वो हमारा प्रेमी परमेश्वर है, हमारा अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे दूर चले जाएं। ठीक है प्रभु, गलतियों के कम ऑन ट्रैक, क्षमा मांगो। क्या फर्क है? 4 लोग के बारे में मैं आपको बताऊं क्या फर्क है शाऊल और दाऊद में, शाऊल राजा और दाऊद में। हाँ, शाऊल भी देखिए परमेश्वर का चुना हुआ था। पछताता हूं, परमेश्वर ने कहा शाऊल राजा के बारे में। बट उससे पहले देखिए एक जगह लिखा है कि वो नबूवत करता था। शाऊल नबूवत करता, he was a prophet, नबूवत करता था। परमेश्वर के चुनाव में तो वो आया, परंतु बाद में जब उसके भीतर घमंड डेवलप हो गया, परमेश्वर ने कहा मैं पछताता हूं इसको राजा बनाकर। कहने का मतलब यह है कि उसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं था। अबव ऑल वो परमेश्वर से क्षमा नहीं मांगता था, या उसने परमेश्वर से कभी क्षमा नहीं मांगा। गलती किया, क्षमा नहीं मांगा। दाऊद ने गलती किया, क्षमा मांगा, प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु अपनी आत्मा को मुझसे दूर होने मत दे प्रभु। क्षमा मांगा उसने, रोया, पछताया, क्षमा मांगा। एंड परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है। उसने क्षमा कर दिया उसको। सेम वे पतरस और यहूदा इस्करियोती। पतरस क्षमा मांगा, प्रभु क्षमा कर प्रभु। हाँ, वो व्यक्ति क्षमा मांगेगा जो परमेश्वर के भय में चलता है, तो जानता है ये न्याय परमेश्वर है। आई कैनॉट प्ले विथ गॉड। मैं परमेश्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। यदि मैंने खिलवाड़ करने का कोशिश किया, यदि यहां कोई बैठा है आज की सुबह जिसने परमेश्वर के साथ कभी खिलवाड़ करने का कोशिश किया, उसकी आज्ञा ना मानते हुए अपनी आज्ञा को थोपने का कोशिश किया, आज ही क्षमा मांगिए, ट्रैक में आइए, वो आपको उठाएगा, वो आपको उठाएगा। और ये सब चीज शुरू होता है परमेश्वर के भय से।
यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा है, चिन्ह चमत्कार भी कर रहा है। उसको भी तो यीशु ने दो दो करके भेजा होगा ना, चिन्ह चमत्कार हुए होंगे यहूदा इस्करियोती के हाथ से। बट उसके भीतर यीशु का रेवरेंशियल भय नहीं है कि ये कौन है। यीशु ने सबसे पूछा ना, तुम क्या बोलते हो कि मैं कौन हूं? हाँ, ये भी वहां रहा होगा ना जब यीशु ने कहा होगा पतरस से, पतरस ये बात तुझको परमेश्वर ने प्रकट की है, तो वो भी तो रहा होगा। उसकी आंखें उसकी मन की आंखें में ज्योतिर्मय हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं था। तो कलीसिया, मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं आज की सुंदर सुबह, रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड इज वेरी वाइटल एंड इंपॉर्टेंट। परमेश्वर का आदरपूर्ण भय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर परमेश्वर का भय रहेगा, वो कभी किसी के साथ में गलत नहीं कर सकता, और जो गलत करता है उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। तो क्विकली हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर मैं 15 मिनट्स में समाप्त करूंगा। आदर और सम्मान का भय परमेश्वर के सामने, इसका मतलब क्या है? परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वोच्च स्थान देना, सर्वोच्च स्थान, आमीन, हाई प्लेस, वेरी हाई प्लेस, टॉप ऑफ एवरीथिंग, सारी बातों से बढ़कर, इवन आपकी परिस्थितियों के ऊपर भी। यह है उसका आदर, यह है उसका सम्मान, कि आप जब उसका भय मानते हैं, आप अपनी परिस्थितियों से नजर हटाकर आप उसकी ओर नजर करते हैं और कहते हैं कि प्रभु, आप मेरे जीवन में सर्वोच्च स्थान में हैं, आप मेरे लिए बेहतर जानते हैं, मैं हर परिस्थिति में आपका भय मानूंगा। पहली बात। दूसरी बात, जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो पाप से घृणा करते हैं। आमीन, हालेलुया। मैंने कहा जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो पाप से घृणा करते हैं, वो परमेश्वर का भय है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो अन्याय से घृणा करते हैं। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो चोरी और जो 10 आज्ञाएं हैं और बाइबल में लिखी हुई हर एक उन आज्ञाओं का पालन करने का भरसक प्रयास करते हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं। नीति वचन 8:13, क्विकली। हाँ, नीति वचन 8:13 कहता है यहोवा का भय मानना, बुराई। हाँ, बस 2 मिनट के लिए ठहर जाइए, यही मैं अभी आपको बता रहा था। यहोवा का भय मानना बुराई से, बोलिए सब प्रकार की बुराई से बैर रखना है। हाँ, बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी। मैं, कौन कह रही है ये? बुद्धि कह रही है। बुद्धि आपकी बहन है ना? हाँ, बुद्धि आपकी और मेरी बहन होने पाए आज की सुबह, क्योंकि ये बचाएगी आपको। हाँ, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, और जो बुद्धि रहेगी आपके अंदर, जब बुद्धि वास करेगी आपके अंदर में, तो घमंड, अहंकार, हाँ, अब देखिए ये घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलटफेर की बात जो थी, एग्जैक्टली ये शाऊल राजा की विशेषता थी।
यही थी ना? हाँ, वो घमंडी था, अहंकारी था, वो बुरी चाल में फंसा था वो, और उलट फेर की बातें किया करता था। परमेश्वर ने कहा था उससे कि वहां से कुछ भी लेके नहीं आना, एक फूटी कौड़ी भी नहीं। फिर भी उसने अपनी स्वधार्मिकता दिखाने की, शमूएल नबी को वो कहता है, नहीं, मैं ये सब चीज को मैं परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने के लिए मैं ला लिया हूं। आप समझ रहे हैं कहने का मतलब? He was disobedient to God. He disobeyed God. परमेश्वर का भय रहेगा तो परमेश्वर का एग्जैक्टली आज्ञाकारी आप रहेंगे। एग्जैक्टली परमेश्वर ने कहा 2 कदम चल तो 3 नहीं चलेंगे अपने। मैं चलता हूं ना, मैं चलता हूं ना, मेरे को मालूम है, मैं चल नहीं, वो है आज्ञाकारिता। परमेश्वर ने कहा बैठ जाओ। परमेश्वर ने कहा उठो, उठ जाओ। परमेश्वर ने कहा चलो तो चलो। आप समझ रहे हैं? दैट इज फियर ऑफ गॉड। तो शाऊल में ये घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलट फेर की बात, मैनिपुलेशन, अपने फायदे के लिए, करेक्ट, सहायक ना, मैनिपुलेशन, उलट फेर की बात करता। तो प्रियो, ये यहोवा का भय मानना बुराई से पैर रखना है, एक लाइन में। और बुराई क्या है यहां पे मैं उसका उपदेश नहीं दूंगा, आप सबको मालूम है आज वर्तमान में समाज में किस किस प्रकार की बुराई चल रही है। ये किसी को आज वर्तमान में बताने की आवश्यकता नहीं है। इवन छोटे बच्चे भी जानते हैं बुराई क्या है। They know it all together. सब कुछ। तो यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखने। आज आप संकल्प लें, आज आप और मैं इस बात का संकल्प लेने पाए, प्रभु मैं आपका भय मानूंगा, चाहे मुझे कोई देखे या ना देखे, मैं आपका भय मानूंगा, मैं बुराई से दूर रहूंगा, दूर रहूंगी एट एनी कॉस्ट, चाहे मुझे कुछ भी कीमत चुकाना क्यों ना पड़े। शद्रक मेशक अबेदनगो, बहुत कॉमन स्टोरी, इंसिडेंट, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया कि ठीक है ना आज कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं ना, क्या जाता है अपना, नहीं किए। हे राजा, हम ये सब को नहीं करेंगे, हम नहीं करने वाले। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? तो 7 गुना भट्टी, बस ठीक है, डाल दे। और ना भी बचाए तो भी वो हमारा वो क्या, परमेश्वर के ऊपर कितनी डिपेंडेंसी, निर्भरता देखिए कि ये राजा, हम तो तेरा बात नहीं मानने वाले, तेरे को जो करना है कर ले। ये होना चाहिए विश्वासियों का एटीट्यूड, कि जो उसकी आज्ञाएं हैं, उसके वचन में जो लिखा है, उसकी आज्ञाओं के विरोध में मैं अपने फायदे के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, चाहे मुझे नौकरी भी क्यों ना छोड़ना पड़े। I will not do it. ये होगा परमेश्वर का भय, ना कि अपने प्रमोशन के लिए, अपने फायदे के लिए, 4 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए आप कॉम्प्रोमाइज कर बैठे और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर बैठे। और ये जो लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानना, बुराई से बैर रखना है, आपके लिए हो जाएगा बुराई से प्रेम रखना हो गया। आप उल्टा कर बैठेंगे। तो दैट्स व्हाई ये दिमाग में बैठा लीजिए आप, मैं परमेश्वर का भय मानूंगी और मैं हर प्रकार की बुराई से बैर रखूंगा, दूर रहेंगे। क्या होता है परमेश्वर का भय मानने से? What all the benefits that we get जब हम परमेश्वर का भय मानते, नो डाउट उसकी सारी आज्ञाएं हमारे लिए आशीष को लेकर आती हैं।
जब हम उसका भय मानते हैं तो वो हाथ पर हाथ मार के नहीं बैठता। जब हम उसका भय मानते हैं तो वो हमारे ऊपर में आशीष को उंडेल देता है। हम क्या करते हैं, प्रभु मेरे को आशीष चाहिए, मेरे को कुछ भी करने के लिए बोलना मत, मेरे ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। ये एटीट्यूड में चलते हैं हम लोग। परमेश्वर ने जब कहा है कुछ करने के लिए तो हम अपना दिमाग लगाते हैं, कुछ ठीक है ना, कुछ नहीं होता, चलता है। परमेश्वर ने कहा 9 बजे कलीसिया में पहुंच जाना, पर हम अपना दिमाग लगाएंगे, ठीक है थोड़ा सा चलता है। नहीं, 9 बजे पहुंचने के लिए मुझको सैक्रिफिशियली यदि सुबह 5 बजे भी उठना पड़े तो मैं उठूंगा, जाऊंगा। दैट इज द फियर ऑफ गॉड, दैट इज द रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू ओबे हिम, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए। Am I right? सही बोल रहा हूं मैं? तो परमेश्वर का भय जब हम मानते हैं, वो हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। जब कोई विश्वासी अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानता है तो बाइबल उसके लिए महान आशीषों का वायदा, प्रॉमिस, और बाइबल में जो वायदे हैं वो झूठे नहीं हैं, क्योंकि वायदा करने वाला झूठा नहीं है। बाइबल में जितने वायदे हैं वो सच्चे हैं, क्योंकि जिसने वायदा किया है वो भी सच्चा है। आमीन। तो जो वायदा उसने किया है, जो परमेश्वर का भय मानेगा उसके लिए ये आशीष रहेंगी। क्या आशीष रहेंगी? बुद्धि की प्राप्ति। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आपको बुद्धि चाहिए, द विजडम ऑफ गॉड, यदि आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो और आप चाहते हैं कि प्रभु मुझे आपका डिवाइन विजडम चाहिए, आपका ईश्वरीय बुद्धि मुझे चाहिए, डिवाइन विजडम। हाँ, सुलेमान ने क्या मांगा? हाँ, उसने ये नहीं मांगा मुझे ये राज्य दे दे, सोना चांदी और गाय बैल और इतनी मेरी प्रजा, नहीं, क्या कहा उसने? हाँ, तो जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं, गॉड फील्स यू विथ हिज डिवाइन विजडम। डिवाइन विजडम, नॉट अर्थली विजडम। 2 दूनी 4 होता है, ठीक है, बट व्हेन गॉड विल फील यू बाय हिज डिवाइन विजडम, आपको वो सार्वभौमिक ज्ञान देगा, यूनिवर्सल ज्ञान, हर बातों का बताएगा आपको, सिखाएगा आपको, समझाएगा आपको। आप चीजों को नाप तोल लेंगे, आप बुराई और अच्छाई में फर्क कर पाएंगे। ये उसकी बुद्धि आपको सिखाएगी, क्योंकि आपने परमेश्वर का भय माना है। आत्मिक और सांसारिक जीवन को सही रीति से व्यापन करने के लिए, अर्थात जीने के लिए, हमें बुद्धि की आवश्यकता है, परमेश्वर की बुद्धि। मैंने कहा, अपने जीवन को, अपने जीवन के, अपने परिवार, विवाह, अपने अध्ययन, अपने आने वाले भविष्य सही रीति से, उसको सही रीति से परमेश्वर के डायरेक्शन में, उसकी दिशा में चलाने हेतु आपको परमेश्वर की बुद्धि की आवश्यकता होगी। आमीन। क्योंकि आप स्पिरिट बीइंग हैं। आमीन। आप नई सृष्टि हैं। आप लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग हैं। आपका जीवन आपका नहीं है, ये उसका है। ठीक है? तो आपके जीवन में उसने योजनाओं को डाला है, उद्देश्यों को डाला है, दिया है। तो उसकी योजनाएं, उसके उद्देश्य उसी की बुद्धि के द्वारा पूरी भी होगा। आमीन। और जहां आपने अपनी बुद्धि लगाई वहां पे गड़बड़ झाला। हाँ? पूर्ण गड़बड़ झाला। मराठी सीख रहा मैं, नेक्स्ट टाइम मराठी में प्रचार कर। हाँ? पूर्ण गड़बड़। तो वो चाहता है कि ये लिडिया मेरी बेटी मेरा भय मान रही है, मैं इसको अपनी बुद्धि से भर दूंगा।
परिवार को कैसे चलाना है, कैसे सब चीज संभालना है, वो डिवाइन विजडम आ जाएगा और आ जाए इन द नेम ऑफ जीसस। और नया व्यापार, नए Rabba Sekretarianda Karaba. Father, I pray in the name of Jesus Christ for Lydia. प्रभु जी, आप लिडिया की हर एक मनोदशा को, मन की व्याकुलता को, चिंताओं को, इच्छाओं को जानते हैं प्रभु जी। ये बेटी राबा सेकेटेरियन अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाई गई है प्रभु जी, यीशु के नाम से। I pray Lord, you open the floodgates of heaven and bless her. प्रभु जी, लिडिया की हर एक जरूरतें, उसकी मनोकामनाएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, पारिवारिक वैवाहिक जीवन, सब कुछ, आने वाला भविष्य, गर्भ में पल रहा बच्चा, यीशु के नाम से हालेलुया आशीषित रहे। प्रभु जी बेटी को बुद्धि से भर दे। तो बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। आमीन। भजन संहिता 111:10 क्विकली करेंगे कुणाल, इन 10 minutes of time, then I'm going to close it. Psalms 111 verse number 10. बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। ये हमारी बाइबल कह रही है, हमारी और आपकी। यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा है कहीं ना, किसी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लिखा है। क्या लिखा है? बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। परमेश्वर यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, हाँ देखो फिर यहां पे आ गया क्या, भय रहेगा, आज्ञा पालन रहेगा। और यदि आज्ञा पालन रहा तो क्या होता है? जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी कसरती बुद्धि होती है। आपको कोई मात नहीं दे सकता, आपके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। जो आप समाधान निकालेंगे, जो आप बुद्धि देंगे, उसको लोग एप्रिशिएट करेंगे। आमीन। यूसुफ ने जो बुद्धि दिया उस राजा को, उसने उसको स्वीकार कर लिया। आमीन। और यूसुफ ने जैसा चाहा फिर वैसा उस मिस्र में होने लगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण था और वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा ही स्वप्नों का भेद वो बताता था। इट वॉज द डिवाइन विजडम ऑफ गॉड। क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, इसलिए उसकी बुद्धि उत्तम थी। उसने स्वप्न नहीं देखा, किसी और ने स्वप्न देखा, स्वप्न को बताया और यूसुफ ने स्वप्न का अर्थ बता दिया। अब सोचिए कितनी डिवाइनली विजडम, डिवाइनली विजडम। कई बार हमको तो 4 बजे कोई सपना आता है तो 6 बजे सुबह तक हम भूल जाते हैं। अरे क्या सपना था, अपने सपना भूल जाते हैं। क्योंकि रात को नेटफ्लिक्स में कुछ देखकर सोए थे। हाँ? कहां पर? हाँ, अब नेटफ्लिक्स भी आ गया और बाइबल का वचन भी आ गया, सब चीज खिचड़ी बन गया। वी आर स्पिरिट बीइंग। जब हम स्पिरिट बीइंग हैं तो वी शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ अवर मास्टर। हमें अपने स्वामी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और वो जो कहता है वैसा करेंगे, उसका भय मानेंगे। क्या लिखा है? बुद्धि अच्छी होती है। दूसरा बात, जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे, आपको सुरक्षा और संरक्षण, शुद्ध हिंदी होते जा रहा है। सुरक्षा और संरक्षण दोनों मिलेगा। आमीन। जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनका परिवार ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय गॉड। Receive this as a prophetic word for yourself. जितने यहोवा का भय मानते हैं उनको परमेश्वर की ओर से सुरक्षा और संरक्षण मिलता है और उनका परिवार, उनका पीढ़ी दर पीढ़ी
परमेश्वर के द्वारा प्रोटेक्शन पाता है। कोई जी प्रोटेक्शन नहीं, जेड प्रोटेक्शन नहीं, वाई प्रोटेक्शन नहीं, ब्लैक कमांडोस का प्रोटेक्शन नहीं, खुद स्वर्ग का परमेश्वर ऐसों की सुरक्षा और रक्षा करता है। आमीन। तो ये मैं बता रहा हूं आपको, परमेश्वर का भय मानने का की आशीषें। परमेश्वर के भय मानने को इतना लाइटली मत लेना, आप कभी भी हल्के में मत लेना। अरे ठीक है, सुनते आ रहे हैं हम लोग, 10 साल हो गए अभी, और संदेश दोबारा आया है, मतलब रिवीजन चालू है। अभी रिवीजन हो रहा है ना, स्कूल में हम पढ़ाते, रिवीजन कराते, ये रिवीजन ही होगा। आप बोल रहे हैं पास्टर मुझे तो सब चीजें आता है, बट रिवीजन भी तो, एंड रिवीजन ब्रिंग्स डिवीजन, है ना। जितना आप रिवाइज करोगे तो डिवीजन भी मिलेगा आपको, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। नीति वचन 14:26 में लिखा हुआ है, यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ दृढ़ भरोसा होता है और उसके बच्चों को शरण स्थान मिलता है। वाह, व्हाट अ प्रॉमिस। आज आप जवान होंगे, आज से आप परमेश्वर का भय मानने में इन्वेस्ट करिए। ये निवेश है ना। हाँ प्रभु, आज मैं परमेश्वर का भय मानूंगा। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, और एक दिन वो मैच्योर हो जाएगा। और कहां तक आशीष जाएगा? आपने भय माना है, उसका आशीष पीढ़ी से पीढ़ी तक जाएगा। आमीन। यहोवा का भय मानने से दृढ़ भरोसा होता है। मतलब कोई भी शैतान, उसके द्वारा लाया गया तूफान आपको हिला नहीं सकेगा जब आप परमेश्वर का भय मानेंगे। आमीन। तूफान आएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, और चूंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं तो मेरे अंदर दृढ़ भरोसा रहेगा। यहां ये चिंता लेकर आएगा, अरे कैसे करेगा, कैसे करेगा, अंदर से दृढ़ भरोसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ओवरकम कर लेगा। आमीन। तो लोग बोलेंगे अरे कैसा है, ये लोग तो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, ये तो ऐसा है वैसा, इतना दिक्कत से गुजर रहे हैं, फिर भी ये तो आनंदित रहते हैं, ये तो मगन रहते हैं। इनका भरोसा क्योंकि परमेश्वर पर है। आमीन। तो जो परमेश्वर का भय मानता है उसे दृढ़ भरोसा, मेरा परमेश्वर मुझको डिगने नहीं देगा, वो मुझे डिगने नहीं देगा। ठीक है, आज की समस्या है, कल उसका समाधान आ जाएगा। आज की समस्या है, कल पूर्ति आ जाएगा। आज की समस्या है, कल चंगाई आ जाएगा। बट मैं परमेश्वर का भय मानना नहीं छोड़ूंगा। आमीन। ये हमारा एटीट्यूड होने पाए। और एक बात, जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, ओह वंडरफुल, सबको ये चाहता है, थोड़ा सा भी दाग धब्बा झुर्री आ गया तो तुरंत आशा ब्यूटी पार्लर, निक्स सलून, और भी बहुत से हैं नागपुर में, ठीक है, अभी एलसीसी। बट यहां आप परमेश्वर का भय मानिए और दीर्घायु और शांति को पाइए। आमीन। ये वायदा है परमेश्वर का। आमीन। तेरी जवानी को वो उकाब की नाई। अभी तक दाढ़ी से नहीं आता पास्टर का, क्यों? परमेश्वर, हम कल भी ऐसे आएंगे, प्रचार करेंगे, ऐसे चिल्ला के प्रचार करेंगे। दीर्घायु देने वाला परमेश्वर है, क्योंकि हम उसका भय मानते हैं। प्रभु के अनुग्रह से वो कुछ लोग जो हमारे तरफ के हैं, वो आज जब हमको देखते हैं, जो 15 साल पहले देखे थे हमको, वो कहते हैं तुम लोग अभी तक वैसे ही छो, तुम लोग बड़े ही नहीं होते। तो पास्टर आपका दाढ़ी नहीं आता क्या? हाँ, नहीं आता। फियर ऑफ गॉड हर बात में, हर पल, हर क्षण प्रभु, नए बल से भरने वाला परमेश्वर है। नीति वचन 10:27 पढ़ के फिर समाप्त करेंगे।
ये वायदा है परमेश्वर का आपके लिए, आप सबके लिए। यहोवा के भय मानने से आयु बढ़ती है। वाह, ये लिखा है आपकी बाइबल में कि मैं अपना ही बोल रहा हूं? नहीं ना, लिखा है ना, यहोवा का भय मान। ये औषधि है, औषधि है ये। यहोवा का भय मानिए, दीर्घायु पाइए। हाँ? आस पड़ोस वालों को, अपने जो घर के आसपास रहते हैं, कुछ मत बोलिए, ये बोल दीजिए बस, यहोवा का भय मानिए, परमेश्वर का भय मानिए, दीर्घायु पाइए। आप MBBS हो गए। यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है। हाँ, ओहो, परंतु दुष्टों का जीवन, ओ नो, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, जो अहंकार, बुरी चाल, उलटफेर की बातों में लगे रहते हैं, जो कभी समय नहीं मांगे, वो दुष्ट है। पर जो परमेश्वर का भय मानता है, उसकी आयु बढ़ती है। आमेन। और जो ये दुष्ट होता है ना, जो परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसका जल्दी पतन हो जाता है। पतन, अहंकार पतन को लेकर आता है। हाँ, जल्दी पतन हो जाता है। उसका कारण हम देखते हैं, हमने पढ़ा भी अभी शाऊल के विषय में, ठीक है। एनीवेज, फिर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 36:1। यदि जीवन में भय ना हो, यदि जीवन में परमेश्वर का भय ना हो, फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी चला रहे हैं रोड पर और आपको यदि ट्रैफिक पुलिस का अधिकार नहीं मालूम है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकता है, चालान डाल सकता है, वो आपको नॉलेज नहीं है, तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे, है ना। तो वैसे ही जब आपके जीवन में परमेश्वर का भय नहीं रहता, आप बिल्कुल आंख बंद करके आप दौड़े चले जा रहे हैं और आप कुछ भी कर रहे हैं, आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। भजन संहिता 36 से कहता है, दुष्ट जन का अपराध, हाँ, हाँ, क्या कहता है, परमेश्वर का भय उसकी दृष्टि में है ही नहीं, है नहीं। दुष्ट के हृदय में पाप की यही आवाज आती है। पाप उसके भीतर से ये उसको कहता है, आवाज यह उससे बोलता है, क्या, अरे छोड़। परमेश्वर का भय उसके जीवन में फिर खत्म हो जाता है। नो फियर ऑफ गॉड। और जब परमेश्वर का भय नहीं रहता, तब फिर पतन। मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। हाउ सैड इट इज ना, जब परमेश्वर किसी के वास्ते, किसी के लिए यह कहे कि मैं शाऊल को राजा बनाकर पछताता हूं। ये लिखा है वचन में ना, क्योंकि वह अहंकार, बुरी चाल में फंसा था, दुष्ट हो चुका था, उसके भीतर परमेश्वर का भय नहीं था, क्षमा उसके जीवन में नहीं था, और उसका फिर पतन हो जाता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, पास्टर, फिर मैं क्या करूं कि मैं परमेश्वर के भय में बना रहूं? शाऊल ने शुरू तो किया था ना भय मानकर, बट भय मानना और उस भय में बने रहना 24/7 365 डेज, दोनों अलग अलग बातें। कुछ लोग सुबह भय मानते हैं, रात को अनाज्ञाकारी हो जाते हैं। उनका पैर खींचते हुए उनको मदरस बार में ले जाता है। सुबह भय मानेंगे, शुरू करेंगे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम, हाउ टू रिमेन फेथफुल इन द फियर ऑफ गॉड। एक ही बात है, इंस्टॉल द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। इंस्टॉल द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बहुतायत से बसने दो हर दिन। ये इंस्टॉलेशन ऐसा नहीं है जो हम कंप्यूटर में करते हैं,
जब कंप्यूटर हम लेकर आते हैं तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, बस आप उसमें खेलते रहो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यदि आप परमेश्वर के भय में बने रहना चाहते हैं तो आपको इसका इंस्टॉलेशन हर दिन आपके जीवन में करना पड़ेगा। हर दिन, नॉट ओनली संडे टू संडे। ना सिर्फ सुबह के समय उठे, भजन संहिता 23, 91, भजन संहिता 20, खत्म होती बात, फिर चलो गाड़ी चलाओ, चलते हैं कहीं पर भी। नो, द फियर ऑफ गॉड 24/7 365 डेज। वचन आपको बचाएगा, वचन आपको बताएगा क्या करना है, कहां जाना है, क्या नहीं करना है, किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्यों जाना है, क्यों नहीं जाना है, क्यों जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। कौन बताएगा? वचन जो आपने यहां पे इंस्टॉल करके रखा है। तो वचन का पढ़ा जाना हर दिन। आई चैलेंज यू, प्रभु का जन होने के नाते पूरे अधिकार के साथ में मैं आपको चैलेंज करता हूं, यदि कोई यहां पे ऐसा बैठा है जो परमेश्वर के वचन को हर दिन नहीं पढ़ता, बी वेरी केयरफुल। आप डेंजर पोजीशन में हैं, डेंजर पोजीशन में आप हैं। उसके भय को मानना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना है। परमेश्वर के वचन को आप पढ़ेंगे, जितना अधिक पढ़ेंगे, फिर आप उसके आज्ञाकारिता में चलने लगेंगे, उससे प्रेम और करने लगेंगे, वो आपसे और अधिक निकट आ जाएगा, आपको और अधिक आशीष देगा। परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है? यही है, परमेश्वर का आज्ञा मानना। एक आखिरी वचन पढ़ के भी समाप्त करेंगे, भजन संहिता 34 और उसका वचन 11। भजन संहिता 34 वचन 11 कहता है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो। आज ये वचन आपको आमंत्रण दे रहा है। The word of God is inviting you this morning, my dear brother. Come, open me. मुझे खोलो। हे लड़कों, हे लड़कियों, हे बुजुर्गों, हे जवानों, come, आओ, मेरी सुनो। मैं तुमको यहोवा परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। आज वचन आपको पुकार रहा है, पवित्र आत्मा आपको पुकार रहा है। काम काम, आओ, वचन को खोलो, वचन को पढ़ो। मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। और जब हम परमेश्वर का भय मानना सीख जाते हैं, और अधिक वचन को पढ़िए और उसके भय में बने रहिए, ताकि आप यहां वहां भटक ना पाए। मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है। परमेश्वर का भय मानना हमारे जीवन की हर एक समस्याओं का समाधान ला सकता है, उसके भय मात्र से, उसके भय मानने मात्र से। यह हमें पाप की गुलामी से आजाद करता है और हमें एक पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देता है। परमेश्वर का भय। तो क्या करना है? आइए आज सुबह, लेट्स डिसाइड टुडे, प्रभु जी सारी बातों के माध्यम में मैं आपका भय मानूंगा, मैं आपका भय मानूंगी। और इस संदेश को आज बड़े चुनौती के साथ में आप लीजिए। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएं। ओ प्रभु जी, ओ पिता, दया करिए प्रभु जी। प्लीज लॉर्ड हैव मर्सी प्रभु, दया करिए प्रभु जी, दया करिए प्रभु जी। ओ लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड। प्रभु जी हम पर और अधिक दया करिए प्रभु जी। हमें आपका भय मानना सिखाइए प्रभु, आपके भय में बने रहना हमें सिखाइए पिता। प्रभु जी धन्यवाद, आज की सुंदर सुबह आपने हम में से प्रत्येक के साथ बोला है, बातचीत किया है प्रभु जी।
पिता ये समय जायर ना हो, ये वचन का प्रचार, ये उपदेश यूं ही जायर ना होने पाए, व्यर्थ ना होने पाए, परंतु यहां मौजूद हर एक जवान, हर एक बुजुर्ग यीशु मसीह की आत्मा से भरकर परमेश्वर का भय मानने वाला हो जाए। प्रभु जी आपका धन्यवाद। हर एक की समस्याओं को आप जानते हैं, हर एक की पीड़ाओं को आप जानते हैं, हर एक की वेदनाओं को आप जानते हैं। यहां खड़ा हुआ हर एक व्यक्ति विशेष आज की सुबह परमेश्वर पिता आपसे छुटकारे को पाए, आपसे चंगाई को पाए, आपसे और भी अधिक आशीष को पाए। प्रभु ओ पिता दया करिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद। हम सारी महिमा, सारा आदर और सारा जलाल त्रिएक परमेश्वर पिता आपको देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं। आमीन।